दोस्तों आज मैं आप लोगों को भावेल एंड कंजोनेंट सिखाऊंगा। भावेल एंड कंजोनेंट सीखने से पहले आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा लेटर। जैसे कि लेटर होता है, लेटर किसे कहते हैं? लेटर मतलब वर्ण होता है, वर्ण। जैसे अंग्रेजी अक्षरों को हम अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, अंग्रेजी अक्षरों को, और हिंदी में जैसे कि हम अक्षरों को वर्ण कहते हैं, वैसे अंग्रेजी अक्षरों को हम लेटर कहते हैं। तो दोस्तों, भावेल सीखने से पहले आपको लेटर जानना जरूरी है। लेटर जैसे कि ए से लेके जेठ तक, वाई जेड 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर, इन 26 अक्षरों को मतलब कि 26 वर्णों को हमेशा लेटर कहते हैं। जैसे कि ए टू जेड ये लेटर होते हैं। तो दोस्तों, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। इनको जैसे कि हम लिखने में दो प्रकार के लेटर यूज करते हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा अक्षर। जो बड़े अक्षर लिखते हैं हम उसको कैपिटल लेटर कहते हैं। और एक होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लेटर का मतलब होता है वर्ण अर्थात लेटर। तो स्मॉल लेटर अर्थात ए बी सी डी जो हम लिखते हैं छोटा अक्षर में, उसको स्मॉल लेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऐसे तो लेटर को हम दो प्रकार के भाग करते हैं। जैसे कि एक प्रकार होता है भावेल, लेटर में भावेल होता है और कंजोनेंट होता है। भावेल का मतलब स्वर वर्ण, और कंजोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भावेल और कॉन्जोनेंट सिखाने जा रहा हूँ। तो भावेल कॉन्जोनेंट सीखने से पहले लेटर आप सीख। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ भावेल एंड कॉन्जोनेंट। भावेल एंड कॉन्जोनेंट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भावेल का मतलब होता है स्वर वर्ण, और कॉन्जोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण हिंदी में। तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बहुत ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों। इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और अंग्रेजी तो खूब बहुत ज़रूरी होता है अंग्रेजी में। जैसे कि भावेल, भावेल किसे कहते हैं? जैसे कि अंग्रेजी लेटर में से जो लेटर बिना किसी सहारे के अपने आप उच्चारण होता है, उसे भावेल कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे भावेल 5 प्रकार के होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। ये भावेल 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में भावेल 5 प्रकार के होते हैं। तो कॉन्जोनेंट, कंजोनेंट क्या है? कंजोनेंट होता है व्यंजन वर्ण। अंग्रेजी जो लेटर उच्चारण होने में भावेल अर्थात स्वर वर्ण का सहारा लेता है, ए ई आई ओ यू का सहारा लेता है, उसे कंजोनेंट कहते हैं अर्थात व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये अपने आप उच्चारण नहीं होता, वो किसी का सहारा लेके उच्चारण होता है। जैसे बी, सी, डी, जी। अब बी कहने पे हमें क्या होता है कि ई का उच्चारण होता है, तो इसीलिए ये ई का सहारा ले रहा है, इसीलिए व्यंजन वर्ण है। अंग्रेजी जिस वर्ड में पहला लेटर भावेल होता है या भावेल रहता है, उसके आगे हमेशा एन प्रीपोजिशन यूज होता है दोस्तों। जैसे कि अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला के आगे सबसे पहला लेटर यू है, तो इस अम्ब्रेला के पहला लेटर यू होने के कारण हम इसके आगे हमेशा एन यूज करेंगे, जैसे कि एन यूज होगा, जैसे एन अम्ब्रेला। एग्जाम्पल के तौर पे 1 नंबर, देयर इज एन एप्पल ऑन दी टेबल। टेबल के ऊपर एक सेब है, तो एप्पल भावेल है इसलिए एन एप्पल। गिव हिम एन ऑरेंज। ओ एक भावेल है इसलिए ओ के आगे एन ऑरेंज। ही इज एन इनोसेंट पर्सन, तो इनोसेंट के आगे एन बैठेगा क्योंकि भावेल है आई। और देयर इज एन एग इन द पॉट। एन एग मतलब ई एक भावेल है इसलिए एन एग। ही बॉट एन अम्ब्रेला, इसमें यू एक भावेल है इसलिए एन अम्ब्रेला।